गांव के एक कोने में गंगा देवी अपनी बेटी सुनीता और नातिन पायल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें सबसे अनमोल चीज थी गौरी, उनकी प्यारी भैंस। गंगा देवी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सुनीता दिन भर खेतों में मजदूरी करती, जबकि पायल पढ़ाई के साथ साथ घर का काम संभालती। गौरी का दूध गांव में बहुत प्रसिद्ध था। अरे गंगा देवी, तुम्हारी गौरी का दूध तो अमृत है। भगवान की कृपा है काका। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह छोटी सी खुशी जल्द ही संकट में बदलने वाली थी। गांव का जमींदार ठाकुर सुरेश सिंह बहुत लालची था। वह चाहता था कि पूरा गांव उसकी जमीन पर मजदूरी करे। जब उसने देखा कि गंगा देवी अपनी भैंस के दूध से अच्छी कमाई कर रही है, तो उसने मन ही मन एक योजना बनाई। अगर उनकी भैंस न रहे तो वो मजदूरी करने मजबूर हो जाएंगी। उसने अपने खास आदमी रघु को बुलाया। गौरी को चुरा लो, लेकिन ध्यान रहे किसी को शक न हो। रघु ने सिर हिलाया और अंधेरे में अपने कुछ आदमियों के साथ गंगा देवी के घर की तरफ निकल पड़ा। रात का समय था, ठंडी हवा बह रही थी। गंगा देवी, सुनीता और पायल गहरी नींद में थीं। झोपड़ी के पास दो काली परछाइयां आईं। जल्दी कर, रस्सी काट और भैंस को निकाल। अगर कोई जाग गया तो? चुप रह, जल्दी कर। उन्होंने गौरी की रस्सी काटी और उसे ले गए। सुबह जब सुनीता गौरी को देखने गई तो वह गायब थी। अम्मा, गौरी कहीं नहीं दिख रही। गंगा देवी और सुनीता ने आसपास खोजबीन की। माँ, देखो, ये गौरी के खुरों के निशान हैं। निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। अभी जंगल में जाना खतरनाक है। सुना है कि वहाँ शेर आ गया है। शेर? गांव वालों के चेहरे पर डर दिखने लगा। रात को गांव में शेर के दहाड़ने की आवाज आई। गांव वाले डरे सहमे अपने घरों में दुबक गए। शेर अब गांव के करीब आ गया है। गंगा देवी और सुनीता की चिंता बढ़ गई। अगर गौरी जंगल में है तो उसे शेर से खतरा है। गंगा देवी की आंखों में डर और बेचैनी थी। गांव के कुछ लोगों को शक हुआ कि गौरी को ठाकुर के लोगों ने चुराया है। मुझे यकीन है कि ठाकुर ने ही यह सब करवाया है। अगर ऐसा है तो हमें सबूत चाहिए। पायल को एक योजना सूझी। अगर हम ठाकुर के आदमियों की बातें सुन लें तो हमें सच पता चल सकता है। सुनीता और पायल ने साहस दिखाया और जंगल की ओर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने टूटे हुए पत्ते और गौरी की रस्सी देखी। माँ देखो, यह गौरी की रस्सी है। लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ हिला। कौन है वहाँ? झाड़ियों से एक जोड़ी लाल आंखें चमकी। शेर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। सुनीता ने पास पड़ा एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया और शेर की तरफ बढ़ाया। शेर गुर्राया और एक कदम पीछे हटा। तभी गांव के कुछ लोग लाठियां लेकर आ गए और शोर मचाने लगे। हल्ला करो, शेर को भगाओ। शेर डरकर जंगल में भाग। गौरी जंगल में थी। गौरी को बचाने के बाद हरिया की पत्नी ने सच बता दिया। ठाकुर ने ही भैंस चुरवाई थी। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तू जेल जाएगा। गांव के लोग खुश हुए। अब गांव में सबने मिलकर शेर से बचने के लिए एक दीवार बनाने का फैसला किया। ठाकुर जेल तो चला गया था, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जेल में उसने अपने खास आदमी रघु को बुलवाया। मुझे किसी भी हालत में इस गांव से बदला लेना है। हुक्म कीजिए मालिक। ठाकुर ने जेल में रहते हुए एक नया षड्यंत्र रच डाला। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई थी, लेकिन तभी एक दिन गांव में एक अफवाह फैली। गांव में शेर दोबारा आ गया है।
रात को कई जगह मवेशियों के चीथड़े मिले। गांव के लोग डर गए। अब तो हमें कुछ करना ही होगा। पायल बहुत चतुर थी। उसे इस अचानक बढ़े हुए हमलों पर शक हुआ। शेर अब तक किसी इंसान पर हमला क्यों नहीं कर रहा? कहीं यह किसी की चाल तो नहीं है? उसने अपने दोस्त राजू के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में जाकर पायल और राजू ने कुछ अजीब निशान देखे। तभी उन्हें दो लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। ठाकुर ने कहा था कि शेर को और उकसाओ। अगर गांव वाले डर जाएंगे तो ठाकुर की वापसी आसान हो जाएगी। पायल के होश उड़ गए। पायल ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सबको सच्चाई बताई। ठाकुर जेल में रहकर भी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हमें इंस्पेक्टर को बताना होगा। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर शर्मा ने ठाकुर से सख्ती से पूछताछ की। बोल ठाकुर, तेरी सच्चाई अब सबको पता चल चुकी है। ठाकुर झूठ बोलता रहा, लेकिन जब रघु पकड़ा गया तो उसने सब सच उगल दिया। हाँ, ये सब ठाकुर का ही प्लान था। ठाकुर का अपराध और बढ़ गया और अब वह लंबे समय तक जेल में ही रहेगा। ठाकुर की चाल नाकाम हो गई थी, लेकिन शेर अब भी गांव में था। एक रात जब गंगा देवी अपनी झोपड़ी में सो रही थी, तभी भारी कदमों की आवाज आई। ये क्या आवाज है? गौरी बुरी तरह हिनहिना रही थी। तभी दरवाजे पर तीखी खरोंचें पड़ने लगी। गांव वालों ने शोर मचाया, लेकिन शेर अब गांव के अंदर आ गया था। गांव के लोगों ने मशालें और लाठियां उठा ली। हम सब एक साथ रहेंगे तो ये शेर कुछ नहीं कर सकता। गांव वालों ने चारों ओर से घेरा बनाया और शोर मचाना शुरू किया। शेर घबरा गया और धीरे धीरे जंगल की ओर भागने लगा। गांव के लोगों ने एक मजबूत बाड़ बनाने का फैसला किया ताकि शेर दोबारा न आ सके। अब ये गांव पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। गांव के लोग एकजुट होकर अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने लगे। अब गांव में शांति लौट आई थी। गंगा देवी, सुनीता और पायल गौरी के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। ठाकुर जेल में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वहां उसने जेल के ही एक बदमाश जग्गा से दोस्ती कर ली। मैं इस गांव से बदला लूंगा। मुझे ठाकुर ने अपने छिपे हुए पैसे जग्गा के भाई राजू डाकू तक भिजवा दिए। अब एक नया संकट गांव की तरफ बढ़ रहा था। गांव में शेर का आतंक कम हुआ ही था कि लोगों ने जंगल में कुछ अजीब हलचल देखी। अब यह कौन है? कोई अजनबी लोग जंगल में देखे गए हैं? रात को गांव के पास से घोड़ों की आवाज आई। ये तो कोई डाकू लगता है। राजू डाकू और उसके आदमी गांव में घुसने का प्लान बना रहे थे। रात के अंधेरे में डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। गांव के लोग अचानक चौंक गए। गांव वालों, ये ठाकुर का बदला है। गांव वाले डरे, लेकिन हार मानने वाले नहीं थे। हम सबको एक साथ लड़ना होगा। गांव के नौजवानों ने लाठियां और मशालें उठा ली और डाकुओं से भिड़ गए। लड़ाई तेज हो गई। पायल समझ गई कि गांव वालों को मदद की जरूरत है। माँ, मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। वह तेजी से भागी और पुलिस चौकी पहुंची। इंस्पेक्टर साहब, डाकू गांव पर हमला कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शर्मा तुरंत अपने सिपाहियों के साथ गांव की ओर रवाना हुआ। लड़ाई के दौरान पुलिस ने कई डाकुओं को पकड़ लिया। डाकुओं ने कबूल किया कि यह सब ठाकुर ने जेल में रहते हुए प्लान किया था। ठाकुर पर और भी गंभीर आरोप लगे, जिससे उसकी सजा और बढ़ गई। बुराई का अंत हो गया। इस घटना के बाद गांव की बहादुरी पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। सरकार ने गांव को एक सुरक्षा टीम देने का फैसला किया। गांव की औरतें भी अब आत्मरक्षा सीखने लगीं। अब हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। गौरी अब पूरी तरह स्वस्थ थी। अब तुझे कोई खतरा नहीं है बेटी। गांव में एक नया दूध उत्पादन केंद्र खुला।
जहां गौरी का दूध सबसे पहले बेचा गया। पायल ने अब पढ़ाई में और मेहनत करने की ठानी। मैं पुलिस अफसर बनूंगी। गांव के लोग पायल के हौसले की तारीफ करने लगे। अब गांव में शांति और सुरक्षा थी। गांव के लोग एक साथ मेहनत करके खुशहाल जिंदगी जीने लगे। गंगा देवी की आंखों में संतोष था। गांव में अब कोई ठाकुर या डाकू नहीं था, सिर्फ मेहनत, एकता और खुशहाली थी। गंगा देवी, सच्चाई और एकता की हमेशा जीत होती है।